जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका आज के दिन इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ के फेसबुक पेज पे स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लैंड डेज के इन दिनों में, इन 40 दिनों में नए नए कलाम सुन रहे हैं, नई नई बातें सीख रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती समय है जो खुदा ने हमें दिया है कि हम उसके बारे में और चीजें जान सके। हो सकता है इसमें से कई चीजें कुछ लोगों के लिए नई हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए एक रिवीजन होगा। और रिवीजन जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्द खुदा आने वाला है। और खुदा के आने से पहले हो सकता है आप किन्हीं उन चीजों में पड़े जहां पे आपकी जिंदगी से खुदा के नाम को महिमा मिल सके। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है या कलाम क्या कहता है उसके बारे में, तो आप कैसे करेंगे वो चीज। इसलिए इन दिनों को बहुत खास तौर से बहुत गौर से सुनिए इन कलामों को जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक कलाम एक आशीष है। हर एक कलाम एक नई चीज खुदा के बारे में आपको और मुझे बता रहा है। और मैं पास्टर नॉर्मन का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मौका दिया कि एक बार फिर मैं एक कलाम, खुदा के कलाम से कुछ बातें आपके सामने पेश कर सकूं। और इससे पहले कि हम उन बातों के बारे में जाने, क्यों ना हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावंद, कि हम आपके कलाम से सुन सके। दुआ करते हैं खुदावंद कि ये कलाम आपकी आत्मा में होके लोगों के पास पहुंच सके खुदावंद, जिससे कि हर एक शख्स जो इसे सुने वो सिर्फ सुन के अनसुना ना कर दे, लेकिन खुदावंद इस पे चल सके, अपनी जिंदगी को इसके तौर से खुदावंद अपने तब्दील कर सके, ताकि उसकी जिंदगी से आपके नाम को महिमा मिल सके। ये छोटी सी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के कलाम को जहां से हम सीखेंगे या जिसके बारे में हम जानेंगे, वो आपको मिलेगा गिनती की किताब के 13वें अध्याय की 33वीं आयत, नंबर्स 13:33। और ये बहुत पॉपुलर आयत है, बहुत ज्यादा इसके बारे में प्रचार किया गया है, बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में बोली गई हैं। और आज उसमें कुछ और चीज मैं आज ऐड, जो खुदा ने मुझे बताई, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, वो ऐड करने की कोशिश करूंगा। अब इससे पहले मैं शायद पे चले, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं, बैकग्राउंड बता दूं। ये उस समय की बात है जब इजरायली कौम मिस्र देश से बाहर निकल कर आई और वो उस वाचा के देश तक पहुंचने वाली थी। और वाचा के देश से कुछ दूर पहले खुदा ने उनको रोका और उनसे कहा कि हर एक गोत्र से एक शख्स को लो और ऐसे 12 लोग बनाओ, वहां पे एक टोली बनाओ और उन 12 लोगों को भेजो कि वो उस देश में जाएं और उस देश का भेद लाके तुम्हें बताएं कि वहां पे क्या उगता है, देश कैसा है, देश में चीजें कैसी हैं और देश में लोग कौन से हैं। और मूसा ने वो बनाए, वो 12 लोग निकाले, जिसमें एक कालेब और यहोशू के बारे में तो हम जानते ही हैं। और हम जानते हैं वो 12 लोग कैसे उस देश में गए, 40 दिन के बाद वहां से अंगूर लेकर आए और बाकी एक न्यूज लेकर आए। और न्यूज जो 10 लोगों ने दी, वो 10 लोगों ने 31वें आयत में लिखा है, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं। वो 10 लोग डर गए वहां के लोगों को देखकर और उन्होंने आके बोला कि हम इस पे चढ़ाई नहीं कर सकते। और उसके बाद 33वीं आयत पे ये लिखा, ये चीज बोली उन्होंने, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी टिड्डी मालूम पड़ते थे। हम उनकी नजर में तो शायद टिड्डी जैसे दिखते थे, लेकिन यहां लिखा है कि वो कहने लगे हम अपनी ही नजर में टिड्डी समान मालूम पड़ते थे। और यही मेरा आज का टॉपिक है, टिड्डी मानसिकता या ग्रास हॉपर मेंटालिटी। कई बार हम लोग भी इस टिड्डी मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज, जब मैं इसके बारे में सोचने लगा कि ये लोग ऐसे हैं, ये गए थे और इन्होंने ये चीज बोली, तो ये कौन थे? आपको नाम मिल जाएगा, 13वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, आपको उन आयतों में उनके नाम मिल जाएंगे कि वो 12 लोग कौन थे। लेकिन उससे पहले एक चीज लिखी है उनके बारे में कि वे उनके पूर्वजों के हर एक कुल में से एक प्रधान पुरुष हो। खुदा ने जब मूसा को बोला था कि 12 लोग भेजो, तो खुदा ने मूसा को सिर्फ ये नहीं कहा कि कोई भी 12 भेज दो। खुदा ने मूसा से कहा हर गोत्र से एक प्रधान
जाना चाहिए। इसका मतलब ये 12 उन ट्राइब्स के लीडर थे, ये बड़े लोग थे। ये मूसा के बाद नेक्स्ट लेवल जो आते थे, ये 12 लोग वो थे। ये 12 लोग और क्या अनोखे थे, क्योंकि ये 12 लोग वो नहीं सिर्फ ये थे कि ये प्रधान थे, लेकिन ये 12 लोग उनमें से थे जिन्होंने मिस्र में वो 10 जो प्लेग्स आए उसको देखा था। ये 12 लोग वो थे जिन्होंने खुदा को आग के खंबे और बादल के खंबे में देखा था। ये 12 लोग वो थे जिन्होंने मन्ना खाया था। ये 12 लोग वो थे जिन्होंने लाल समुद्र को 2 हिस्से होते देखा था, लाल समुद्र के बीच में से निकले थे और उसी लाल समुद्र में मिस्रियों को डूबते हुए देखा था। वो मिस्री जो उनके ऊपर 400 वर्ष स्वामी बन के रहे थे, वो मिस्री जिनके बारे में इनको लगता नहीं था कभी कि उनके सेवक बने रहने से ये कभी छुटकारा पा सकते हैं, उन मिस्रियों को और उसके राजा को उन्होंने डूबते देखा था। ये वो 12 लोग थे। इन्होंने खुदा के बड़े हाथ को देखा था, लेकिन खुदा के बड़े हाथ को देखने के बावजूद जब खुदा उनको किसी जगह ले गया तो उनके खुद की नजर में वो टिड्डी समान मालूम पड़े। और ये टिड्डी मानसिकता सिर्फ यहीं पे नहीं है, अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और जेनरेशन में, एक और पीढ़ी में ये टिड्डी मानसिकता दिखाई दी। मैं आपको ले जाना चाहूंगा दाऊद के समय में, जब दाऊद एक बच्चा था, जब जवान था, और दाऊद जब गया था अपने भाइयों को खाना देने, और लिखा है वहां पे उसने देखा कि इजरायली सेना जो शाऊल राजा के अधीन थी, वो एक शख्स से डरती थी जो कि गोलायत था। और ये लोग इसलिए डरते थे क्योंकि गोलायत काफी लंबा चौड़ा था, और लिखा है कि वो इन सबसे ज्यादा बलवंत दिखता था। लेकिन वो ये भूल गए कि शाऊल को जब राजा नियुक्त किया गया, तो अगर आपको कहानी पढ़े तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो छिपा हुआ था, वो सबसे छोटे गोत्र के सबसे छोटे परिवार से था, और वो छिपा हुआ था। उसको जब लेकर आए तो जब वो खड़ा था भीड़ में तो वो सबसे लंबा था। ये वही शाऊल राजा जो पूरी इजरायली कौम में सबसे लंबा था, आज अपने आप को अपनी आंख में गोलायत के सामने छोटा पा रहा था। वही टिड्डी मानसिकता यहां पर भी थी, और ये किसी कॉमन आदमी में नहीं थी। दोनों, अगर आप दोनों एग्जाम्पल्स देखें, दोनों में प्रधान और एक राजा इस टिड्डी मानसिकता से ग्रसित थे। और जब मैं सोचने लगा तो मेरे मन में ख्याल आया कि खुदा उन 12 को भेजा ही क्यों? उनको क्यों वहां भेजा कि जाके वो देश देख कर आए? उनको क्यों बोला कि जाके चलो तुम ये देख के आओ कि वहां पे क्या है? ऐसे ही भेजते थे, वो तो जोश में थे। उन्होंने तो देखा था अभी मिस्रियों को हारते हुए, हो सकता है जंग में चले जाते, वहां पे हरा देते सबको जब देखते। क्यों भेजा? और जब सोचने लगा तो कई बार एक ख्याल आया, और मुझे नहीं पता ये बाइबल में ऑब्वियसली ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये जब मैं दुआ कर रहा था तो एक ख्याल आया कि खुदा चाहता था कि वो देखे कि अगली जीत कितनी बड़ी है। खुदा चाहता था कि वो वहां जाए और देखे कि वाह, वो वाचा का देश कितना खूबसूरत है। खुदा चाहता था कि वो जाए और आके यहां बोले कि अरे, जब मिस्री हार गए तो ये क्या लोग हैं, और वो देश हमारा है। लेकिन कुछ उल्टा हुआ कई बार, और आपके मेरे साथ भी तो यही होता है। कई बार हम भी तो किसी स्थिति को देखते हैं, किसी चुनौती को देखते हैं, कुछ लोगों को शायद देखते हैं, और हम कहते हैं कि ये कैसे होगा खुदा, ये तो बहुत बड़ी चीज है। शायद हम उस बीमारी को देखते हैं, और उस बीमारी को देख के हम कहते हैं कि ये बीमारी तो इतनी बड़ी है, और हम अपनी नजर में खुद को टिड्डी समान उस बीमारी के सामने पाते हैं। हमें लगता है ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, शायद इससे हम कभी निकल ना पाए। हो सकता है ऑफिस में कोई समस्या हो और हमें लगे ये तो समस्या तो खत्म ही नहीं हो सकती, ये ऑफिस पॉलिटिक्स तो खत्म ही नहीं हो सकता, मेरा प्रमोशन कभी नहीं हो सकता, मैं यहां पे बढ़ नहीं सकता, और हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। हम अपने आप को
इंग्लिश में वर्ड है इंफीरियर, महसूस करने लगते हैं। और हमें लगता है हम खुद की नजर में, हम दूसरे की नजर में जो भी देखे उससे हमें पता नहीं है, लेकिन हम खुद की नजर में वो टिड्डी के समान, वो टिड्डी मानसिकता हमारे अंदर आ जाती है। मुझे नहीं पता आप किस स्थिति से निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके सामने कौन सा वो पहाड़ है, या वो कौन सी मुसीबत है, या वो कौन सा शख्स है जो आपको लगता है कि इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको आज एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। आपको लगता है आप कुछ भी नहीं है? हां, आप कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं, लेकिन हम कौन हैं? खुद में मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं उसका बेटा हूं जिसको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बोला जाता है। मैं उसका बेटा हूं जिसने ये दुनिया बनाई है। मैं उसका बेटा हूं जो इस दुनिया पे राज्य करता है, और मैं उसका बेटा हूं जो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान होने इस दुनिया में भेज दिया, क्योंकि वो नहीं देख सकता था कि मैं उससे दूर हूं। और ये आप भी कह सकते हैं, हम में से हर एक शख्स जिसने खुदा को जाना है, माना है, अंगीकार किया है और बपतिस्मा लिया है, वो ये कह सकता है कि हां, मैं खुदा का बेटा हूं। और अगर मैं उस खुदा का बेटा हूं जो कि सब दुनिया के राजाओं से बड़ा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो मैं टिड्डी कैसे हो सकता? मैं टिड्डी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं अपनी आंखों में टिड्डी दिखने लगा तो इसका मतलब मेरा पिता बहुत छोटा है। क्या आपका प्रभु छोटा है? क्या आपका पिता छोटा है? नहीं। उसने सृष्टि की रचना करी है, उसने आपको रचा है। कलाम में आयते आप पढ़ें, आप कलाम पढ़ें, आपको पता चलेगा। कलाम में लिखा है, उसने लिखा है कि उसने आपको हाथों, अपनी हथेली पे आपको कार्व किया, आपकी चित्र बनाई है। आप उसकी आंख की पुतली समान हो कि आपको छू नहीं सकता, आप उसमें महफूज हो। और अगर आपको लगता है कभी कि आप टिड्डी हो रहे हो और समस्या बहुत बड़ी हो रही है, तो जैसे छोटे बच्चे करते हैं, जब उनको कोई मुसीबत आती है वो क्या करते हैं? अपने बाप के पास भागते हैं। हमें अपने बाप के पास भागने की जरूरत है। और आप क्या हो, मैं आपको बताऊं। आप मेरे साथ निकालो नए नियम में पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। अगेन बहुत फेमस आयत है, लेकिन जानना जरूरी है कि मेरी और आपकी आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं। और अगर हम ये जान गए कि हम ये हैं, तो हम टिड्डी मानसिकता से कभी ग्रसित नहीं हो सकते। हम क्या हैं? लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा का मतलब पर्सनल पीपल, प्राइवेट फॉर हिम, हिज ओन। हम उसके हैं, और अगर हम उसके हैं तो हम टिड्डी मानसिकता से तो ग्रसित नहीं हो सकते। अब आप ये सोचेंगे, चलो ठीक है, ये तो हो गया कि हम उसके हैं, हम टिड्डी मानसिकता से ग्रसित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ग्रसित हूं तो मैं क्या करूं? मैं इसकी इंग्लिश में, किंग जेम्स वर्जन में, ये जो इंग्लिश में जो आया था उसमें एक बहुत खूबसूरत शब्द है। जहां यहां लिखा है निज प्रजा, वो इंग्लिश वर्ड लिखा है किंग जेम्स वर्जन में पेक्यूलियर पीपल। और अगर पेक्यूलियर को आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो मतलब होता है अनोखे। हम अनोखे लोग हैं। अब अनोखे कैसे हैं? यही अनोखापन आपको उस टिड्डी मानसिकता से बाहर निकाल सकता है। आप अनोखे कैसे? जब कोई रिपोर्ट आई डॉक्टर की जो कहता है बहुत कुछ नेगेटिव है, तो हम इसके बजाय कि हम उस पर रोने लगे, परेशान होने लगे, 10 लोगों को बताने लगे, हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं और हम कहते हैं, खुदा ये रिपोर्ट आपके सामने है, आप देखिए, आप इसमें इंटरवीन करिए। जब लोगों को लगता है मुसीबत आ गई, बहुत कुछ हो गया, बहुत नुकसान हो रहा है यहां पे, तो हम अय्यूब की तरह कहते हैं, क्या हम उससे अच्छा पाए और बुरा ना पाए उसके हाथ से? और हम उसके खिलाफ गलत नहीं बोलते। हमें पता होता है कि हम खुदा में जब हैं
तो ये सारी चीज खुदा के कंट्रोल में है। हम अनोखे लोग हैं कि जब लोग पैसा कमाते हैं या पैसा कम होता है, तंगी होती है, मुसीबत होती है, पैसे की कमी होती है, हम उसमें भी 10वां अंश देते हैं। इसलिए नहीं कि चर्च को चाहिए, इसलिए कि खुदा ने वायदा किया है कि मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हारे भंडार भरता हूं कि नहीं। हम अनोखे लोग हैं। क्या आप अनोखे हैं? क्या आप अनोखा बनना चाहते हैं? अगर आप अनोखे नहीं हैं तो सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, खुदा के सामने आए, खुदावंद यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, निज खुदा माने, अंगीकार करें। खुदा का कलाम कहता है जब आप मन में मानते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं तो आप खुदा के सामने होते हैं। अपने पापों की माफी मांगे, अपने पापों का अंगीकार करें, माफी मांगे, और उसके बाद पता है क्या होगा? खुदा की निज प्रजा में आपका नाम लिखा जाएगा। और अगर आपका नाम लिखा है तो आप टिड्डी मानसिकता से ग्रसित कभी नहीं हो सकते। और कभी अगर आपको शैतान ये डराए कि ये बहुत मुसीबत है सामने, ये बहुत बड़ी चीज है सामने, इससे नहीं निकल सकते, तो शैतान को बोलिए मेरा बाप राजाओं का राजा है, मेरा बाप प्रभुओं का प्रभु है, और मैं उसकी निज प्रजा हूं, मैं उसका बेटा या बेटी हूं, और मैं टिड्डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने टिड्डी तो बनाई, डायनासोर भी बनाया था, तो वो टिड्डी तो मैं हो ही नहीं सकता। मैं तो डायनासोर से भी बड़ा इंसान हूं, क्योंकि मैं खुदा में, खुद में कुछ नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं उस खुदा की निज प्रजा हूं, इसीलिए मैं टिड्डी मानसिकता से ग्रसित नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है और मैं ये दुआ करता हूं कि ये बात हम सब समझ सकें और इसको अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सके कि हम टिड्डी मानसिकता से ग्रसित कभी नहीं हो सकते। खुदा आपको आशीष दे।